साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं आपके साथ आनंद। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का आज लखनऊ में अचानक से तबीयत खराब होती है। उसके बाद उनका ड्राइवर पास का जो सबसे अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर का ये बयान है कि उनका ड्राइवर आके कहता है कि भैया को कुछ हो गया है। उसके बाद से टीम आती है, हॉस्पिटल लेके जाते जाते जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनको ब्रेन बोल देते हैं। 38 साल का एक नौजवान जो फिटनेस फ्रीक है, जो अपनी फिटनेस पर ध्यान देता है, खुद की जिम की फ्रेंचाइजीज हैं, वो अचानक से ऐसे कैसे उसकी डेथ हो जाती है। बहुत सारे सवालिया निशान प्रतीक यादव अपने पीछे छोड़ के चले गए हैं। आपको पता है कि पीछे अगर देखा जाए 3-4 महीने पहले आपको तस्वीरें याद हों, जनवरी में, तो किस तरह से उनकी पत्नी अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के बीच में जो आपसी कलह थी, वो जो चीज़ें हैं वो निजी जीवन से निकल करके सोशल मीडिया और दुनिया के सामने आई। किस तरह से प्रतीक यादव ने वो गुस्सा अपना जाहिर किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। लेकिन उसके बाद फिर खबर ये भी आती है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि नहीं, मामला जो है सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया है, सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, किसी और की वजह से तमाम चीज़ें जो ख़राब हुई थी। तो आप समझिए कि मामला जो है कहीं ना कहीं चीज़ें अंदर ख़राब था, उसके बाद से चीज़ें ठीक होती हैं। अब अचानक से ऐसा क्या होता है कि प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के छोटे भाई, उनकी अचानक से ऐसे मृत्यु हो जाती है। अखिलेश जी जैसे ही खबर सुने, उसके बाद से जब बॉडी सिविल हॉस्पिटल से निकाल करके KGMU जाती है, जहाँ पर PM हाउस है, पोस्टमार्टम हाउस है, अखिलेश जी वहाँ पहुँचते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश जी कहते हैं कि मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। वो लड़का जो खुद के दम पर कुछ करना चाहता था, उसने किया भी। वो अपने शरीर को लेकर के, अपनी फिटनेस को लेकर के हमेशा सजग रहा। जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, परिवार से बातचीत करने के बाद, कानूनी जो सलाहकार उनसे बातचीत करने के बाद जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग कानूनी रास्ता जो है अख्तियार करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि कैसे एक नौजवान की मात्र 38 साल की उम्र में ऐसे डेथ हो जाना। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि आखिर में सिविल हॉस्पिटल ही क्यों। और तमाम जो खबरें आ रही हैं कि शरीर पर चोट के निशान और कुछ पॉइजनस जैसा कुछ, ये भी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो आखिर क्या है ऐसा, क्या सच्चाई है, वो भी खबर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उनके घर के बाहर ये तस्वीरें कि किस तरह से पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। अपर्णा यादव, उनके पति जब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रतीक यादव, और उनकी 2 बेटियां उनके साथ रहते थे। बता दें कि अपर्णा यादव और प्रतीक यादव की लव मैरिज थी। ब्रिटेन से पढ़ाई करी प्रतीक यादव ने। उसके बाद वो राजनीति से बहुत दूर रहे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जब नेताजी का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भैया जो हैं, भैया मतलब अखिलेश यादव, वो राजनीतिक जो विरासत है वो संभालेंगे, मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ की एक विधानसभा से चुनाव लड़ाया। हालांकि वो हार गई। उसके बाद वो 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वो भाजपा में शामिल होती हैं। उसके बाद से जो परिवार के बीच में एक दूरियां हैं, मनमुटाव है, कहीं ना कहीं रहता है। हालांकि जो भी कोई सैफई परिवार में कोई भी ऐसा फंक्शन, शादी समारोह या कुछ भी ऐसा होता था तो प्रतीक यादव पूरी परिवार के साथ वहाँ पर पहुँचते थे और उस कार्यक्रम में शामिल होते थे। और उसके बाद से हालांकि कहा यह जाता कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव का जो आपसी रिश्ता था, एक भाई का जो रिश्ता था, वो बहुत अच्छा था। अक्सर फ़ोन पे बातचीत होना, मिलना उनका था। और अखिलेश जी ने ये बोला भी कि मैंने लगभग 2 महीने के आसपास पहले मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि सेहत पर ध्यान दो, फिटनेस पर ध्यान दो, अपना जो भी है शरीर का ध्यान रखो, और बिज़नेस है, कारोबार है, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान चलता है। उन्होंने कहा कि नुकसानों से आदमी कई बार टूट जाता है, घबरा जाता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आदमी डिप्रेशन में है, जो पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती हैं, तो भी आदमी कहीं ना कहीं अंदर अंदर घुटता रहता है। अब मेन वजह क्या है, असली वजह क्या है, वो कानूनी जांच हो, निष्पक्ष जांच की मांग लगातार लोग कर रहे हैं। उसके बाद ही जो तस्वीरें हैं
वो तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर कैसे लखनऊ, वो भी वो जगह जो बगल में सीएम आवास है, बगल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का घर है, बगल में शिवपाल जी का घर है, समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, वहाँ पर आनंद फानन में क्या कोई सुविधा, वो हाईटेक सुविधा नहीं पहुँच पाई कि सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ा। और उनकी पत्नी बता दें कि असम में जो शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ गई हुई थी, अभी वो लखनऊ नहीं आई हैं, लखनऊ आने वाली हैं। वो खबर जैसी पहुँची वहाँ से असम से निकल चुकी थी। बहरहाल जो उनके साले हैं अमन बिष्ट, वो मौसरी हाउस में मौजूद थे, वही सब कुछ देख रहे हैं। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, जो भी खबर आगे आएगी आपको बताएंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।